हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। देखो, क्योंकि पढ़ने में जो भी दिक्कतें आती हैं ना, और उन दिक्कतों से हमें किस तरीके से लड़ते हुए पढ़ना है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखो, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो कुछ समय के लिए अपने आप को रिलीफ छोड़ देना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ना चाहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए मैंने भी अभी 5-7 दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है और मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मैं अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करना चाहती हूँ। अभी मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था जून। मैंने कहा था कि हाँ, जून में नेट का एग्ज़ाम दूंगी 19 को और मैं 20 से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई, कुछ सिचुएशंस, कहते हैं ना कि जैसा आप लोग मेरे को कई बार कमेंट करते हो कि क्या करें, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पढ़ने नहीं देती, कुछ सिचुएशन ऐसी है। तो देखो, इस टाइप की सिचुएशन अगर कभी आ जाती है ना, तो अपने आप को ब्रेक दे देना चाहिए। अगर आप मेंटली मतलब यूँ तैयार नहीं है, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली तो हम फिट नहीं हो, अगर थोड़ा बुखार वुखार हो ना तो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम मेंटली फिट नहीं हो ना तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैंने इसीलिए अपने आप को थोड़ा ब्रेक दिया है। तो मैं ब्रेक के बाद वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। जब करूँगी आपके साथ मैं अपना डेली व्लॉग वापस शेयर करूँगी, किस तरीके से करूँगी, क्या मेरा छूट गया, कैसे मुझे रिवीजन करना, किस तरीके से शुरुआत करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन देखो, पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती है, उनके साथ हमें किस तरीके से मैनेज करते हुए पढ़ना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो देखो, मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ वीडियो में। अगर आप किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले अपना लक्ष्य डिसाइड कर लें। क्योंकि जिस तरीके से वैकेंसी आती है ना, कि हम फर्स्ट ग्रेड का वेट कर रहे थे और असिस्टेंट प्रोफेसर आ गई, तो हम चलो छोड़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में घुस जाते हैं और फर्स्ट ग्रेड को छोड़ देते हैं। तो देखो, टारगेट हमको अपना बदलना नहीं है। आप एग्ज़ाम उसका दो, या फिर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी आपको करनी होगी शुरू से अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, कॉलेज लेक्चरर वाला, स्कूल लेक्चरर वाला नहीं दे सकते हैं, आप दीजिए। ठीक है, क्या क्या योग्यता है वो आप देख लीजिए और उस तरीके से वो एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। आप दे सकते हैं और आप दीजिए भी। एग्ज़ाम सारे देने चाहिए, ताकि हम कैसा प्रेशर फील करते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, वो हमें पता चले, और किस तरीके से हमें ओमार सीट फील करनी चाहिए वगैरह, वो सब हमें पता होता है, ताकि हम उसको जान सकें, वो पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी कि हमें अपना लक्ष्य जो डिसाइड करते हैं उसको बदलना नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बदल जाएंगे या भ्रमित है। देखो, पहले कोई एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, जो वैकेंसी पहले आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप योग्यता रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर ले लेंगे नेट क्लियर करके, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। कि आपको लगता है कि उसकी तैयारी कर लेंगे तो आप जा सकते हैं उधर। लेकिन मेरा तो एक ही टारगेट है कि मैं कोशिश करूँगी कि मुझे फर्स्ट ग्रेड मिल जाए। एक ही लक्ष्य रखना है मुझे, इसीलिए मैं फर्स्ट ग्रेड का ही बता रही हूँ। तो देखो, आपने एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है फर्स्ट ग्रेड का, तो आप उसके हिसाब से सिलेबस निकाल लें, क्वेश्चन पेपर, बुक, जो भी आपको मैंने पहले बता रखी है, वो सारा मैटर आप अपने पास रख लें। फिर आपको किस तरीके से पढ़ना है, कोई चीज़ छूट जाए या फिर कई टाइम तक नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको कैसे कवर करना चाहिए। तो देखो, जैसे मेरा भी छूट गया तो टाइम से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो मेरे कवर करने का तरीका, जिस समय मैं वापस पढ़ाई चालू करूँगी ना, तब मैं आपको बता दूँगी कि मैं इस तरीके से कवर कर लूँगी और आराम से कर लूँगी। देखो, मेंटल हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी, अगर हम मेंटली बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहेंगे ना, बहुत फ्रेश फील करेंगे, तभी हम पढ़ पाएंगे और जल्दी कवर कर पाएंगे। डिस्टर्बेंस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो हम मुश्किल से आधा घंटा, अगर हमको 5 या 10 घंटे मिल जाए ना, तो भी हम आधा घंटा भी मुश्किल से पढ़ पाएंगे, और जिसमें भी हमें 4 लाइनें भी मुश्किल से याद रहेगी। इसलिए हमें फ्रेश फील करते हुए पढ़ना चाहिए। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए। एक बात तो ये होगी लक्ष्य, और एक मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो अब हम पढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, अगर देखो, सबसे बड़ा कमेंट ये आता है ना कि अगर हमें ताने बहुत सुनने को मिलते हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, घर वाले ये बोलते हैं। देखो, अगर हम तानों से तो हम बच नहीं सकते, जिनको जो बोलना है वो तो बोलेंगे, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर उनको इग्नोर करके हम बच जाते हैं और पढ़ने बैठ भी जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पता एक चीज़ ये भी आ जाती है कि पढ़े किस तरीके से, याद नहीं हो रहा है। तो वो तरीके आपको ढूंढने चाहिए कि अलग अलग जगह कलरफुल तरीके से लिख लो, कोई पेपर चिपका लो, उस तरीके से उसको डिज़ाइन तरीके में डाल दो। अगर कोई चीज़ टफ़ है तो आप उसको उस तरीके से कर लो, या फिर बार बार बोलो, या टफ़ चीज़ को बार बार देखने से भी वो याद हो जाती है। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उस तरीके से कर लोगे। या फिर जो टॉपिक आपका टफ़ है उसको लो, 1-2-3 दिन तक उसको रीडिंग कर लो उसकी, और उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर करो बार बार उस टॉपिक को, मतलब रोज़ थोड़ा 15-20 मिनट देखो, तो आपका टफ़ टॉपिक इस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो, पढ़ना किस तरीके से है, क्या प्रॉब्लम आते हुए आपको क्या करना है वो बता रही हूँ।
उतानों को इग्नोर करना है, टफ टॉपिक कैसे पढ़ना है वो बता दिया। और एक बात सबसे बड़ी जो सबके लिए प्रॉब्लम बनती है कि जैसे हम पढ़ते हैं नींद आ जाती है, तो नींद आने लग जाती है। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये, आप इतने मुश्किल से पढ़ने के लिए टाइम निकालते हो, घर गृहस्थी संभालते हुए हाउसवाइफ टाइम निकालती है, या जॉब करते हुए लोग जो जेंट्स है जॉब करते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मुश्किल से समय निकालते हैं, और उस समय भी आपको यूँ फील होता है कि आपको सो जाना चाहिए थोड़ा, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? आप जब मेंटली तैयार रहेंगे ना कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक तो आपके लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया ना वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपकी नींद उस पर हावी नहीं हो। और दूसरी बात, अगर आपको नींद आ रही है तो आप ज़्यादा पानी पिए, चलते हुए पढ़ने, थोड़ा बहुत चलते हुए पढ़ेंगे ना, घूमते घूमते हुए पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर वगैरह, या फिर कोई प्रैक्टिस जैसे मैथ्स शुरू कर दो, इंग्लिश शुरू कर दो, आपका ध्यान वहाँ रहेगा ना, तो आप उससे नींद से बच पाओगे। इस तरीके से आप कर पाओगे। नींद आती है तो इस तरीके से पढ़ना है। एक तो आपको लक्ष्य मजबूत रखना है, दूसरा चलते हुए पढ़ना है, पानी ज़्यादा पीना है, और कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। और रही बात हाउसवाइफ की कि जैसे तैसे टाइम मिलता है कहीं पे बैठ के पढ़ लेती है, क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, तो मुझे पता है कि कुर्सी टेबल पर हम जाके बैठ के पढ़ना स्टार्ट करें ना, तब तक तो बच्चा उठ जाता है या फिर कोई काम के लिए आवाज़ लगा देते हैं। ये सबके साथ होता है। तो देखो जहाँ हमको जगह मिले ना वहीं बैठ जाना है। जबकि देखो होता ये है कि हमें प्रॉपर एक एरिया सेट रखना चाहिए कि हमको वहाँ पढ़ना है। इस तरीके से अगर रख सकते हो तो रखो, क्योंकि वो हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर इन्वायरमेंट बना हुआ हो ना तो वो हमें मजबूर करता है पढ़ने के लिए। अगर हम वो इन्वायरमेंट ही नहीं बनाएंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? लेकिन हाउसवाइफ की ये दिक्कत रहती है। और हाउसवाइफ के लिए देखो सबसे बड़ा वो इन्वायरमेंट किसको समझे पता है? इसको कि हमारा जो ये सिचुएशन है ना, हमें बार बार बुला लेना, काम के लिए बोल देना, कोई कुछ सुना देना, बच्चे उठ जाते हैं, तो इसको इन्वायरमेंट समझे कि हमको इस चीज़ से बाहर निकलनी है। उससे वो पॉजिटिव थिंक आप लो अपने दिमाग में कि ताकि आप पढ़ पाओ, वो चीज़ ले लो। आप मेरे कई वीडियो में देखोगे कि मैं काम करती हूँ, उसके बाद वैसे जैसे तैसा टाइम निकालती हूँ और कहीं पे भी पढ़ने बैठ जाती हूँ। मेरे लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि मैं एक जगह पे बैठ के पढ़ पाऊँ। बहुत मुश्किल से मतलब समय निकालते हैं। और 1 महीने से मैं बहुत बिज़ी थी, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। मैं जैसे मैंने कहा था 20 दिन में मैथ्स कंप्लीट करूँगी, वो सब कोशिश कर रही थी। लेकिन होता है जब घर में गेस्ट आ जाते हैं ना तो मुश्किल होता है सब कुछ करना। तो उसमें क्या थोड़ा बहुत रिवीजन ही हो पाता है, वो भी बहुत मुश्किल से। जब घर में ज़्यादा लोग हो तो काम भी बढ़ जाता है, और खुद का बच्चा भी नहीं सोता क्योंकि वो घूमता रहता है सबके आसपास, तो वो नहीं सोएगा तो हम भी नहीं सो पाते, थकावट हो जाती है थोड़ी, तो वो मुश्किल आती है। लेकिन हमको देखो मुश्किल से हारना नहीं है, पढ़ना है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, देखो आपको इसी बारी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, नहीं तो जो सिचुएशन आज आपकी है वो ज़िंदगी भर रहेगी, और ओवर एज हो जाओगे फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब तक आप ओवर एज के कंडीशन में आ जाओगे। हाँ अभी आपकी एज नहीं, आप सोच रहे हो क्या पता अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट वैकेंसी आए उसमें नंबर आ जाए या उसमें आ जाए। और लॉन्ग टाइम तक तैयारी करना भी आसान नहीं है। ताने मारने वाले इतने बोल देते हैं कि पढ़ाई तो छूट सी जाती है, इस तरीके से हालत हो जाती है। तो हमें इसी वैकेंसी में अगर जॉब लेनी है, मैं मोटिवेट इसीलिए करती हूँ और ख़ुद भी मोटिवेट रहती हूँ। मेरे पास तो देखो सेल्फ मोटिवेट रहने का साधन है। या फिर आप लोग बोलते हो कि हाँ बहुत अच्छा मोटिवेट किया, तो उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी पढ़ूँ। आप लोग जैसे टेलीग्राम पे अपने नोट्स वगैरह शेयर करते हो तो मुझे लगता है हाँ सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ एक मोटिवेट करती है, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, ताकि आप एक दूसरे से मतलब जिसको जो कुछ भी बोलना है, नोट्स शेयर करने हैं, कर सके, ताकि उससे लगे कि हाँ वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, वो इतना आगे तो मैं भी पढ़ूँ। लेकिन याद रखना नोट्स के चक्कर में इतना मत भागना कि सारे नोट्स कलेक्ट करते करते इतने इकट्ठे कर लो कि फिर ये सोचो कि अब हमको पढ़ना कौन से हैं, या फिर समझ में नहीं आ रहा है। सेल्फ नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है, आप बनाओ और पढ़ो, टारगेट एक रखो और उसको अचीव करो, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने जो टारगेट डिसाइड नहीं किया, लक्ष्य डिसाइड नहीं किया तो वो कर लीजिए, बुक्स वगैरह सब सेटलमेंट कर लीजिए। हम एक साथ पढ़ाई करते हैं और करेंगे भी, और लक्ष्य हमारा है जो हमने डिसाइड किया है उसको हासिल ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम।